बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार जो है ढाबा स्टाइल चने की दाल की है और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले गाइस मैंने आधे घंटे जो है वो चने की दाल को जो है वो सोक कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर मैंने एक प्याज को जो है वो चॉप कर लिया है। 8 से 10 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। इसी के साथ साथ गाइस जो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं उसमें कढ़ाई मसाला और लाल मिर्ची मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिए। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी के लिए। इसी के साथ साथ 2 टमाटर को जो है मैंने अच्छे से चॉप कर लिया और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। सबसे पहले गाइस हमें कढ़ाई को जो है वो गर्म होने रख देंगे और जैसे हमारी कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर मैं गाइस 1 कप जो है इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद हम कुछ देर तक ऑयल को जो है वो गर्म होने रखेंगे और जैसे हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 3 लौंग लेकर उसे तेल में कड़कड़ाऊँगी। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 लौंग जो है उसमें ऑयल में शामिल कर दी है और इसे कुछ देर तक हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और प्याज शामिल कर दूँगी। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम जो है ज़ीरा और कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे और जैसे इन दोनों में से एक बेहतरीन खुशबू हमें हासिल हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। और गाइस प्याज शामिल करने के बाद हमें जस्ट उसे थोड़ा सा उसका कलर चेंज करना है, ना हमें इसे ट्रांसपेरेंट रहने देना है और ना ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जस्ट लाइट सॉफ्ट हो जाएगी ये। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने टोमेटो चॉप्ड किए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट से सॉफ्ट हो गई है प्याज, तो मैं इस स्टेज पर इसमें टोमेटो चॉप्ड किए हुए इसमें शामिल कर दूँगी और कुछ देर तक हम यहाँ पर टोमेटो को भी फ्राई करेंगे ताकि वो प्याज के साथ अच्छे से जो है वो मिल जाए। उसके बाद मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। कुछ देर फ्राई करने के बाद गाइस अब मैं जो है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट इसमें शामिल करूंगी और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूंगी जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैंने कढ़ाई मसाला लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ली थी। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक जो है वो एज़ यूजुअल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर दूँगी और उसी के साथ साथ एज़ यूजुअल हम इसमें पानी भी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक भी जाए और वो जले भी ना। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पानी डालकर भूनेंगे और जैसे इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, हमें अच्छे से इसकी एक लुक आ जाएगी, फिर उस स्टेज पर जो है मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। और दाल को यहाँ पर गाइस हमें ओवर कुक नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है और वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट है। तो हमें जस्ट उसे लाइट सा यहाँ पर फ्राई करना है और बस हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। अच्छा जी गाइस यहाँ पर मैंने इसमें दाल भी शामिल कर ली और कुछ देर तक हम यहाँ पर दाल को जो है वो फ्राई करेंगे और इसके बाद जो है हम इस पर बघार लगाएंगे। और गाइस जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए तो उस स्टेज पर आप लेमन स्क्यूज़ करके इसमें डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए गाइस इसके बघार की तरफ। यहाँ मैंने एक लहसुन लिया है, हरी मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, मेथी और ज़ीरा लिया है। सबसे पहले गाइस हम एक पैन में जो है वो घी को जो है वो हीटअप होने रख देंगे। जैसे हीटअप हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसमें ज़ीरा और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 लहसुन के जवे लिए हैं, 3 हरी मिर्चें लिए हैं, 4 गोल वाली लाल मिर्चें लिए हैं और इसी के साथ साथ मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर सूखी मेथी ली है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सही गाइस यहाँ पर लहसुन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसे जो है चने की दाल में शामिल कर दूँगी और कुछ देर हम इसे चलाएँगे और ऐसे हमारी चने की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो बघार शामिल कर दिया है।
तो बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इसका लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तैयार होती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और रेसिपी या फिर रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।